Welcome to Biljibilam. You are right in a place. If you want to improve your math concept, subscribe Biljibilam and click the bell icon to see you the first one who watch my video. In this video, you will learn about determinant of a matrix with the help of some questions. So let's start. Determinant is a number and this number is a integer. Integer may be a positive number और नेगेटिव नंबर और ज़ीरो. डिटर्मिनेट नंबर्स होते हैं. ये नंबर पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं. इट्स मीन कि ये ज़ीरो से बड़े भी हो सकते हैं और ज़ीरो से छोटे नंबर भी हो सकते हैं. ये नंबर दरअसल न्यूमेरिकल या न्यूमेरल वैल्यूज़ होती हैं जो कि एसोसिएट करती हैं, जो मुंसलिक होती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से. ये 2 रॉज 2 कॉलम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. इस स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई ना कोई वैल्यू है. इस वैल्यू को हम डिटर्मिनेट कहते हैं. तो डिटर्मिनेट कोई भी नंबर हो सकते हैं, ज़ीरो से बड़े, ज़ीरो और ज़ीरो से छोटे भी. According to the definition, a number that is associated with a square matrix is called the determinant of a matrix. आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेट वो पर्टिकुलर नंबर होता है जो मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को शो करता है. अब बात कर लेते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की. स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब आप वर्टिकल बार के अंदर एलिमेंट्स को मेंशन करते हैं तो वो डिटर्मिनेट को रिप्रेजेंट करता है. तो डिटर्मिनेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके आपको नज़र आ रहे हैं. सबसे पहले आप कोई भी मैट्रिक्स है उसको अगर आप वर्टिकल बार के अंदर लिखेंगे तो वो डिटर्मिनेट को शो करेगा, या फिर आप कैपिटल डी से भी इसको शो कर सकते हैं और डैट ए भी लिख सकते हैं. इन तीनों तरीक़ों से आप डिटर्मिनेट को नोटेट कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करें या कैसे फाइंड आउट करें. तो इसके 2 स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप में आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सेकंड में आपने करना है सबट्रैक्ट द प्रोडक्ट. यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन सबट्रैक्टेड. डिटर्मिनेट मालूम करने का ये तरीका 2/2 मैट्रिक्स के लिए है. सबसे पहले हम वर्टिकल बार के अंदर तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं. 1 2 3 4. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 को 4 के साथ. डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई. अब जो प्रोडक्ट है इनको हमें सबट्रैक्ट करवाना है, तो हमने दरमियान में माइनस का साइन मेंशन किया है. डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6. प्लस एंड माइनस, तो प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस. प्लस माइनस माइनस होते हैं. 6 में से 4 को माइनस किया है, 2 आए हैं हमारे पास रिमेनिंग नंबर और ग्रेटर वैल्यू 6 है तो 6 की साइन आएगी नेगेटिव. तो डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू -2. एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. इवैल्यूएट डिटर्मिनेट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. इन मैट्रिसेस के हमें डिटर्मिनेट फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स को नेम दे देना है ए का. लेट्स सपोज दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए. दिस मैट्रिक्स बिलोंग्स टू ए. ए इज इक्वल टू 5 3 4 2. देन फिर हम इसे वर्टिकल बार के अंदर लिख देंगे 5 3 4 एंड 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 इंटू 2 एंड 4 इंटू 3. दरमियान में माइनस का साइन. 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 एंड 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12. प्लस एंड माइनस इज इक्वल टू माइनस. 12 में से 10 को माइनस करेंगे इज इक्वल टू 2. ग्रेटर वैल्यू है 12, उसके साथ ही माइनस, तो हमने -2 मेंशन किया. बी पे हमारे पास है 8√2 5√2. सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स को नेम दे देना है. लेट दिस मैट्रिक्स बिलोंग्स टू बी.
b इज इक्वल टू 8, 5 माइनस अंडर रूट 2 एंड 2। वर्टिकल बार के अंदर लिख देंगे तमाम एलिमेंट्स को। दैट शोज द डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स। अब फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी वैल्यू। सो 8 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 से एंड 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस अंडर रूट 2 से। सो माइनस अंडर रूट 2 इंटू 5 ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्योंकि दो साइंस एक साथ आ रहे थे। 8 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 2 माइनस इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 5 अंडर रूट 2। 5 रेडिकल सेम है, ऐड कर लेंगे इनके कोफिशिएंट को। 8 एंड 5 इक्वल्स टू 13। 13 under root 2 is the determinant of matrix B. C में हमारे पास है अंडर रूट 64, 8 एंड अंडर रूट 64। लेट सपोज दिस मैट्रिक्स बिलोंग्स टू C। हमने इस मैट्रिक्स को C का नेम दिया है। अब यहाँ पे आपको मैं 3 तरीके बताऊंगी जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आसान तरीका आप उसको पिक कीजिएगा। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8, यानी कि जब मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 64 हो जाएगा। तो और उसका 64 का रूट क्या होगा 8। तो सबसे पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगी, यानी कि अंडर रूट 64 की जगह पे मैं 8 मेंशन करूँगी दोनों जगहों पे। अब मैं इसका डिटर्मिनेट मालूम करूँगी। मैंने तमाम एलिमेंट्स लिख दिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 8 इंटू 8 and minus 8 into 8. 8 into 8 is equals to 64 minus 64. 64 minus 64 is equals to 0. यहाँ पे डिटर्मिनेट हमारे पास आया है 0। अब ये एक तरीका है गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ कॉपी कीजिए, इसको आप स्टार्ट में ही सिंप्लीफाई ना करें। तो मैंने लिखा डिटर्मिनेट ऑफ C इज इक्वल्स टू अंडर रूट 64, 8 एंड अंडर रूट 64। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं या जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तब आप इसको सॉल्व कर लें। क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाएंगे अंडर रूट 64 इंटू अंडर रूट 64 एंड माइनस 8 इंटू 8। अंडर रूट 64 बेस से में पावर ऐड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दी एक्सपोनेंट लॉ ऑफ प्रोडक्ट। स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। 64 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब इसको मालूम करने का एक और तरीका है, वो ये है कि आप पावर लॉ अप्लाई ना करें, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। यानी कि पहले आप इसकी रूट की वैल्यू लिख लें। 64 रूट है 8, 64 का रूट है 8, तो हमने यहाँ पे 64 की जगह पे 8 लिखा। 8 इंटू 8 माइनस 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। कोई भी तरीका आप पिक कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।